मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में विशेषण, परविशेषण और विशेष के विषय में पढ़ेंगे और विशेषण के भेदों को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, जिससे आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। इस प्रकार से जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष, और तथा विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसे परविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। एक वाक्य है, राम बहुत तेज दौड़ता है। इसमें राम की विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है, तो तेज राम की विशेषता है, इसलिए तेज शब्द विशेषण है। राम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए राम विशेष है। और तेज की भी विशेषता बता रहा है बहुत, इसलिए बहुत क्या है, परविशेषण है। राम विशेष है, बहुत परविशेषण है, और तेज विशेषण है। आगे देखते हैं कि विशेषण के भेद। विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब आगे इनमें से एक एक करके आगे देखते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भाव। अब भाव में क्या है, जैसे सूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा इत्यादि। जैसे कहा जाए महाराणा प्रताप सूरवीर थे, तो इसमें महाराणा प्रताप की विशेषता बता रहा है कि वह सूरवीर थे। दूसरा है काल। काल में क्या है कि अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि। जैसे कहा जाए इसमें कि पुराना वर्ष, नया वर्ष, अगले साल या पिछले साल। स्थानवाचक में है ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। शहरी व्यक्ति, मैदानी व्यक्ति, पहाड़ी एरिया आदि। चौथा है आकार। आकार में क्या है कि टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, ठिगना, चौड़ा इत्यादि। जैसे कहा जाए कि फला व्यक्ति लंबा है, मोहन ऊंचा आदमी है इत्यादि। पांचवा है समय। समयवाचक में क्या है, प्रातःकालीन, सायंकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। जैसे समाचार पत्र आता है कि दैनिक जागरण, प्रातःकालीन बेला, सायंकालीन बेला इत्यादि। दशा। दशा में क्या है, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। मोहन निरोग व्यक्ति है, सोहन दुबला व्यक्ति है। रंग में लाल, पीला, नीला, हरा, काला आदि। जैसे लाल कपड़ा, नीला फूल, हरा इत्यादि। आगे देखते हैं। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू आदि। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा इत्यादि। अब इसमें क्या है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है कि थोड़ा दूध। अब दूध की मात्रा पता नहीं है कि कितना, थोड़ा माने कितना पता नहीं है। इस प्रकार से यह परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ,
10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इकहरा, दोहरा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। जैसे कहा जाए एक पुस्तक, दूसरा व्यक्ति, चारों तरफ, पांचों व्यक्ति आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए आदि। तीसरा है विभाग बोधक। जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े आदि। इस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक विशेषण। आगे चौथा देखेंगे, सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा, वैसी इत्यादि। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। जैसे वह लड़का बदमाश है। अब यहाँ पर वह शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है कि कौन लड़का, वह लड़का, तो वह शब्द यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। दूसरे में है इस परीक्षार्थी ने नकल की। अब परीक्षार्थी ने नकल की, कौन परीक्षार्थी, इस, तो इस क्या है, सार्वनामिक विशेषण। वह नेता विधायक है। नेता अनेक नेता हैं लेकिन कौन सा नेता विधायक है, तो वह क्या है, सर्वनाम है जो नेता की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए वह शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार से चारों विशेषणों को अलग अलग करके देखे हैं। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।